नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे कि म्यांमार में अर्थक्वेक हुआ तो उसके रीजंस को हम यहाँ पे जानेंगे, और नक्सलिज्म की प्रॉब्लम जो है थोड़े हद तक कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही है। सो इसको भी समझा जाएगा। फिर जुडिशियल ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ मामला कि क्या है प्रोसेस, और एक्स ने जो गवर्नमेंट को सू किया है उससे जुड़ी हुई बातों को हम आज समझेंगे। साथ साथ नेपाल में जो मोनार्की को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको थोड़ा देखा जाएगा। यूएस, डेनमार्क, ग्रीनलैंड का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी इंसाइट्स जो है वो हम लोग डालेंगे कि भाई क्या रीज़न है, किस वजह से ये हो रहा है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट न्यूज़, म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, डेथ टोल 1600 के अराउंड पहुंच गई है। अब देखिए ये अपने आप में अभी रुकेगी नहीं, देर आर चांसेस कि भी ये 5000 या 10,000 भी जा सकती है, जैसे जैसे चीज़ें जो हैं क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। और ये आप डिस्ट्रक्शन का लेवल आप अपने आप खुद देख सकते हैं। और इंडिया ने एज अ गुड नेबर रिस्पॉन्ड करते हुए ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पे लॉन्च किया है। हमारी तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो म्यांमार को दी जाएगी, और रेगुलरली इंडिया जो है हेल्प आउट करता है। अब म्यांमार की खासियत आपको समझनी है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल है, कू हो गया था उधर। और दरअसल पिछले कुछ समय में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी थी कि वहाँ की मिलिट्री रिफ्यूज़ कर रही थी किसी भी टाइप की इंटरनेशनल हेल्प को। आज की डेट में मिलिट्री जो है डिमांड कर रही है, उनको इस हेल्प की ज़रूरत है, और इट्स अ बिग क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस था ये वहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट होता है, या आप देखेंगे जो लॉस ऑफ लाइफ है इस केस के अंदर, वो कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना वीक था, वो टेक्निकल है। बट यहाँ पे टाइमिंग्स वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन इस टाइप का एड्रेस करें, या कोई केस स्टडी आप अर्थक्वेक पे एड्रेस कर रहे हो, तो टाइमिंग्स के रोल को समझना ज़रूरी है कि अगर अर्थक्वेक डे टाइम में आता है तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस विल बी लेस, बिकॉज लोग एकदम से भाग के आ जाते हैं अपने घरों से और वो बच जाते हैं। बट अगर यही अर्थक्वेक नाइट टाइम पे आता है, उस केस के अंदर देर विल बी हायर यू कैन से लॉसेस, बिकॉज लोग सो रहे होते हैं और वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये दो फैक्टर्स आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे कि किन रीजंस के ऊपर जो है अर्थक्वेक का डिज़ास्टर डिपेंड करेगा, जो नुकसान होता है वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए, डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड, गिव एग्जाम्पल इंक्लूडिंग सैलियंट फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। ओके, तो बताइए कहाँ पे कैसे कैसे हुआ है। अच्छा, अब आप इस चीज़ को देखिए तो हिमालयन सिज्मिक जोन है हमारे यहाँ पे, और ये भी जो अर्थक्वेक इस बार आया है उसी एरिया के अराउंड आया है। हिमालय जो है दे आर स्टिल ग्रोइंग, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और अभी भी उनमें जो है एक्टिविटी चल रही है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरी बात, दूसरी थ्योरी है दैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक। ओके, ये दूसरा रीज़न है। तो इस अर्थक्वेक के अराउंड हो क्या रहा है कि इंडियन प्लेट और वहाँ पे सुंडा प्लेट, ये आपस में जो है बाउंड्री बना रही हैं। सो दिस इज़ द बाउंड्री दैट इज़ एग्जिस्टिंग, और इस वजह से ये बाउंड्री पड़ती है म्यांमार के अंदर, दोनों ही प्लेट्स की बाउंड्री इधर पड़ रही है। एंड विद दिस रीज़न ये जो है अर्थक्वेक आया है। जहाँ पे भी प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पे इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और अर्थक्वेक जैसे इवेंट्स के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा आइडिया यहाँ पे ये भी रखना है। अब अगर आप हिमालयन यू कैन से अर्थक्वेक की बात करेंगे तो उत्तरकाशी के अंदर अर्थक्वेक आया था 6.8 जो है रेक्टर स्केल का, और काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। फिर कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का, उसमें भी जो है काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि देखिए माउंटेन के अंदर जो आप बिल्डिंग कोड बनाते हैं, किस लेवल का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चीज़ें उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे होटल्स, मल्टी स्टोरी होटल्स जो बन रहे हैं, सो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। ठीक, क्यों वल्नरेबिलिटी उनकी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज वो जो लैंड है माउंटेन की वो मल्टी स्टोरी होटल्स के लिए बनी ही नहीं है। तो इफ़ देर इज़ एनी इवेंट समथिंग लाइक दिस, डेफिनेटली डिजास्टर इज गोइंग टू बी देयर।
जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं वहाँ पे वीक सोयल है, सेडिमेंट्री लेयर है, कभी कभी वहाँ से भी सीज्मिक एक्टिविटी जो है वो दिख जाती है। फिर नेचुरल फॉल्टिंग होती है, ठीक है, क्रैक्स पड़े होते हैं रॉक्स के अंदर, वो रॉक्स आपस में हिल जाती हैं, उस रीज़न से भी जो है फॉल्ट होता है, मतलब अर्थक्वेक आ जाता है। आप भुज अर्थक्वेक की बात करेंगे, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके अंदर, द स्केल वॉज 7.7 और 20,000 लोग मर गए थे उसमें। एंड दिस वॉज द नाइट अर्थक्वेक, ये रात के समय हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप समझिए इसका इम्पैक्ट कैसे थोड़ा ज़्यादा था। देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली टेक्टोनिक बाउंड्री है वहाँ पे, तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट जो है उनकी टेक्टोनिक बाउंड्री है, साथ साथ जो है आपको यहाँ पे ये सुंडा प्लेट की भी जो है आपको टेक्टोनिक बाउंड्री नज़र आएगी वहाँ पे, और उधर से भी जो है काफ़ी नुकसान होता है। सो ये ब्रॉड पिक्चर थी जिस वजह से जो है ये अर्थक्वेक यहाँ पे आया। एंड राइट नाउ इंडिया इज़ फैसिलिटेटिंग म्यांमार विद ऑपरेशन ब्रह्मा, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे लाइक अ गुड नेबर, क्लियर। सो ये डेवलपमेंट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलिए यहाँ पे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस दे हैव गन डाउन 17 माओइस्ट इन छत्तीसगढ़। सो देखिए, ये जो नक्सलिज्म माओइज्म है, दिस इज़ एन आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी कैन बी किल्ड ओनली बाय आइडियोलॉजी, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको समझनी है। अब दूसरी, ये कौन सी आइडियोलॉजी होगी जो इसको किल करेगी, वो होगी आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ऑलरेडी जो माओइस्ट हैं दे आर रियलाइजिंग दिस थिंग कि उनका मूवमेंट कहीं नहीं जा रहा है। पहली चीज़ ये है कि स्टेट इज़ टू पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, स्टेट के अंदर ताकत है, सरकार बहुत पावरफुल यूनिट की तरह होती है, ओके। कुछ एन नंबर ऑफ माओइस्ट जो है वो सरकारों को नहीं हिला सकते, बहुत पावरफुल यूनिट्स हैं हमारे पास। तो दिस इज़ वन पॉइंट हेयर। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट की तरफ भी हमारा फोकस हो गया है, ठीक है। डेवलपमेंट अच्छा खासा वहाँ पे हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट किए जा रहे हैं, स्कूल्स वहाँ पे आ रहे हैं, और द टारगेट फॉर माओइस्ट जो लोग हैं वो टारगेट ही इसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को करते हैं, हॉस्पिटल नहीं बनने देते, स्कूल को जो है ब्लास्ट आउट कर देते हैं। तो अब उसी को देखते हुए गवर्नमेंट जो है इन दिशाओं में चल रही है। सो दिस इज़ द आइडिया। अब देखिए यहाँ पे मेंस 2022 का ये सवाल है, कह रहे हैं कि नक्सलिज्म इज़ अ सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू। तो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़, यही रीज़न तो है। अब वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक, आप डेवलपमेंट एक तो वहाँ पे दे नहीं पा रहे हैं, तो दैट एरिया वट एवर वेर एवर दे आर लिविंग, दैट एरिया लैक डेवलपमेंट, उनके पास डेवलपमेंट है ही नहीं, एक ये फैक्टर है। दूसरा क्या होता है कि रॉ मटेरियल निकालने के चक्कर में या मिनरल्स निकालने के चक्कर में वी आर डिस्प्लेसिंग देम, आप उनको जो है डिस्प्लेस कर देते हैं, यू आर टेकिंग देयर लाइफ, यू आर डिस्प्लेसिंग देम फ्रॉम जंगल, ओके। और ये डेवलपमेंट का जो ये मायना है ना, ये बहुत ही ख़राब है। इसलिए जो है ट्राइबल्स दे इजीली फॉल फॉर दीज नक्सल्स, ओके, और वो ज्वाइन कर लेते हैं। बट ओवर द टाइम ये सारी सिचुएशन जो है ये इम्प्रूव हो रही है। इवन ट्राइबल पीपल आर रियलाइजिंग, ये लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि नक्सल्स आर बैड, नक्सल्स आर नॉट गुड पीपल, ओके। और ये रियलाइजेशन काफ़ी हद तक सुधार लेके आ रहा है। तो दोनों ही पहलू अच्छे चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। एक है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ये भी जो है फॉलो की जा रही है। स्टिक इन द सेंस दैट मिलिट्री प्रेजेंस, पैरामिलिट्री प्रेजेंस इज़ देयर, एंड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हो आप, हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आई जा रही है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हेल्प आउट कर रहे हैं। वही अगर आप कैरेट की बात करेंगे तो जो यहाँ पे सरेंडर पॉलिसी है वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रही है, नक्सलाइट्स जो हैं लार्ज नंबर में सरेंडर भी कर रहे हैं, तो ये भी हेल्प मिल रही है, ठीक है। अब देखो रीजंस की अगर हम बात करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, मार्जिनलाइजेशन, ये है दिक्कत। आपने इतने सालों तक वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की, गवर्नेंस बहुत वीक है वहाँ पे, ओके। और ये ट्राइबल जो हैं अगर इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है तो दे डोंट हैव एनी वे आउट, वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट के पास कैसे जाएंगे, ठीक है, उनको इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो दिस इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे, ओके। और इनइक्वालिटी की बात करें तो सोशल डिवाइड भी दिखता है।
सो देर इज़ दिस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटल सेक्शंस, और वो सोसाइटी मतलब ट्राइबल लोग ये देखते हैं कि हमारे साथ बराबर ट्रीटमेंट नहीं होता, हमारे मीन्स अदर पीपल दे लुक डाउन अपॉन देम, एंड दैट्स वाई यू कैन से दे जॉइन नक्सलाइट्स। तो इस लाइफ की चीज़ चलती है वहाँ पे। सॉल्यूशन यही है, आपको डेवलपमेंट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाइए, आप पब्लिक रोड्स, स्कूल्स, हेल्थ केयर, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, डैम्स, कैनाल्स, इरिगेशन, ताकि उनकी लाइवलीहुड इंप्रूव हो सके। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी है, ट्राइबल इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और ट्राइबल इकोनॉमी में आप देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचते हैं, ब्रूम एंड यू कैन से अदर प्रोडक्ट्स जो भी वो माइनर फॉरेस्ट से बनाते हैं, उसको आप जो है बेच सकते हैं एंड उसको मार्केट कर सकते हैं। ट्राइबल जो प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं आप उनको मार्केट के साथ कनेक्ट कीजिए, दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, वो हम कर सकते हैं। और सिक्योरिटी मेजर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ट्रेनिंग, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस को और अच्छे सा करना है ताकि आप पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है अपना मिलिट्री एक्शन कर सकें। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ टू बी डन हियर। अब आगे चलिए, यहाँ पे अब देखो जुडिशियल ट्रांसफ़र के रूल्स क्या हैं, तो ये बात आपको समझनी है। अब इसी को देखते हुए आपको बता दूं, देयर इज़ दिस आर्टिकल 222(1) विच सेज दैट प्रेसिडेंट, ओके, इन कंसल्टेशन विद, ठीक है, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैरीज आउट ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग। तो काम तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ओके, लेकिन कंसल्टेशन जो है वो चीफ जस्टिस की ज़रूर होती है। अच्छा, अब देखो ये इनिशियल जो है ये लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस पूरा का पूरा है वो 3 जजेस केस ऐसे आया है, जिसको जजेस केस बोल देते हैं। 3 केसेस हैं ये, ओके। तो फर्स्ट केस वॉज फर्स्ट जज केस, एसपी गुप्ता केस जिसको कहा गया, जिसमें यह बताया गया कि कंसल्टेशन डज नॉट रिक्वायर कंकरेंस, मतलब प्रेसिडेंट अपने मन से करेंगे। अब जब ये लिखा जाता है कि प्रेसिडेंट अपने मन से करेंगे और कंसल्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पक्का वो बात माननी ही माननी है, उस केस के अंदर इट मीन्स दैट दिस विल बी डन ऑन द एडवाइज, एड एंड एडवाइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एसपी गुप्ता केस ने बताया था, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट अपने हिसाब से करेंगे। फिर आता है 1993 में सेकंड जज केस। सेकंड जज केस में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई यहाँ पे पहली चीज़ कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, मतलब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा दैट इज यू कैन से व्हाट जुडिशरी इज सजेस्टिंग, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपने मन से नहीं करेंगे, देयर विल बी अ कोलिजियम ग्रुप ऑफ जजेस। तो यहाँ पे 3 सीनियर मोस्ट जज यहाँ पे बिठाए गए थे, 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर 2 सीनियर मोस्ट जज। तो 3 मेंबर्ड कमीशन जो है ये यहाँ पे कोलिजियम का बन गया, ठीक है, कि ये लोग डिसाइड करेंगे और प्रेसिडेंट को ये बात माननी ही माननी है। ये सेकंड जज केस में आया था। देन थर्ड जज केस में कहा कि भाई अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक, तो 4 सीनियर मोस्ट जज। तो आज की डेट में 5 जजेस का कॉलेजियम है जो एग्जिस्ट करता है, वो सजेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र भी इसी हिसाब से होता है। तो ये प्रेजेंट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। किस बेस पे आप जो है भेज रहे हो, किस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हो, कोई आइडिया नहीं है। इवन अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सो दैट बिकम्स प्रॉब्लम, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे लेजिटिमेट ट्रांसफ़र और प्यूनिटिव एक्शन, उसके बीच में डिस्टिंक्शन का हमें पता नहीं लगता। तो यहाँ पे एक तरफ से ये रैंडम इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया उनको, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट से आप उनको डायरेक्टली इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज रहे हो, तो वॉज इट अ पनिशमेंट, अगेन अ डाउट, ओके। सो ये क्लैरिटी लाना ज़रूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सजेस्टेड आइडिया था, गवर्नमेंट केम अप विद द NJAC, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। इसको एक तरीके से यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया,
ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि भी इसमें वीटो पावर वाज गिवन टू नॉन जुडिशियल मेंबर, तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं पॉइंट आउट की गई थी। अब इसमें 6 मेंबर कमीशन था, देर विल बी 6 मेंबर कमीशन, 3 विल बी जुडिशरी, 3 जुडिशरी से आएंगे, ओके, एंड देर विल बी अ लॉ मिनिस्टर हु विल बी प्रेजेंट, प्लस देर विल बी 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ओके। तो एमिनेंट ज्यूरिस्ट को कौन अपॉइंट करेगा? एमिनेंट ज्यूरिस्ट को सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, ओके, एंड प्लस यू कैन से देर विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 मेंबर कमीशन होगा, ये सजेस्ट करेंगे कि किन 2 एमिनेंट पर्सन को भेजना है। तो ये एनजेएसी बना था। अब इसके अंदर एनजेएसी में प्रॉब्लम क्या हो गई कि डिसाइडिंग वोट अगर मान लो बराबर हो गया तो डिसाइडिंग वोट किनका होगा, वो दिक्कत यहाँ पे थी। और दूसरी चीज़, आप जो है इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, तो हैविंग अ नॉन जुडिशियल मेंबर प्रेजेंस जो है इस पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो दैट वाज अ बिग ट्रबल, एंड दैट्स वाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे जो है इसको एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, सो दिस वाज समथिंग विच वाज डन, एंड ये कहते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस आपका बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, तो इसीलिए भी जो है इसको करना ज़रूरी है। तो दिस वाज द बिग डिबेट, ये पूरा हुआ है। अब इसमें निकल के निष्कर्ष क्या आया कि भाई जुडिशरी के अंदर सिस्टम तो इम्प्रूव करना है, ऐसे तो नहीं चल सकता। फर्स्ट पॉइंट ये था। अब जजेस भी इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, बट जो है वायबल सोल्यूशन मिल नहीं रहा है इसका। तो अगेन आप ये बोल सकते हो कि सरकारों को मौका मिल गया है, वो ज़रूर यहाँ पे जुडिशरी को थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस विल बी द डेवलपमेंट, ओके। आगे देखिए, वाई हैज़ एक्स सूड द गवर्नमेंट ओवर सहयोग, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पूरा मामला चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो है यहाँ पे आउटकम दिया कुछ। तो पहली चीज़ समझनी है, आईटी एक्ट 2000 उसके अंडर जो है यहाँ पे ये सहयोग पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाती है, ठीक है। अब ये सहयोग पोर्टल पे होगा क्या? तो जितनी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को दे विल बी मेकिंग एन अकाउंट, ओके। और ये करता क्या है इस पे अकाउंट बना के? इट फैसिलिटेट्स बेसिकली रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनेट इंटरमीडियरीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू ये कंटेंट रिमूवल की रिक्वेस्ट जो है वो डाली जाती है, ठीक है। तो उसको एक तरीके से इन्होंने फैसिलिटेट ही कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, 30% जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो उन स्टेटमेंट्स को रिमूव करने की है जो किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट किए गए हैं। मतलब कहीं पे भी अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगा तो उस कंटेंट को रिमूव कराने की रिक्वेस्ट जो है वो डाली जाती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू, एंड देयर इट बिकम्स बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी खत्म हो जाएगा कि सरकार का कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करेगा, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, की सेक्शंस ऑफ द आईटी एक्ट की बात करें तो सेक्शन 7(9) प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम लीगल लायबिलिटी ऑफ यूजर कंटेंट, कि यूज़र अगर कुछ भी कंटेंट करता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लीगली उसके लिए लायबल नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है कि इफ़ यू आर नॉट यू कैन से लिसनिंग, तो ये एक तरीके का जो आपको इम्यूनिटी मिली होती है वो यहाँ पे ले ली जाएगी। तो यहाँ पे सेक्शन 793 रिमूव्स दिस इम्यूनिटी, जो कहता है कि इफ़ प्लेटफॉर्म डजंट एक्ट ऑन द गवर्नमेंट नोटिस, अगर यहाँ पे सरकार के नोटिस पे जो है ये प्लेटफॉर्म एक्ट नहीं करता है तो वो जो इम्यूनिटी दी गई है वो छीन ली जाएगी। मतलब ट्विटर विल बी हेल्ड लायबल या फेसबुक विल बी हेल्ड लायबल, तो वो चीज़ यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो दैट्स वाई एक्स इज टेकिंग दिस मैटर टू द कोर्ट कि भाई ये तो ओवर रीच कर रहे हो आप, और इसलिए जो है ये पूरा मामला चल रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो हमें देखनी है, तो यूएस डेनमार्क ग्रीनलैंड इशू, ये मुद्दा चल रहा है। यूएस JD Vance, they have made some statement. US want Greenland. क्यों? देखिए, they already have a military base, वहाँ पे already base है, और ग्रीनलैंड के ऊपर सोवरेनिटी किसकी चलती है? डेनमार्क की चलती है। तो US want to occupy this area. रीज़न इज सेम। देखिए, आर्कटिक आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है। नाउ एज आर्कटिक आइस इज मेल्टिंग, दिस पर्टिकुलर रूट, यहाँ पे चाइना और रशिया, इस रूट के ऊपर उनकी प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी,
सो कंसिडरिंग द सिक्योरिटी रीजंस, यूएस एक तरीके से यहाँ पे एक्ट करना चाहता है और इस एरिया को अपने होल्ड में डालना चाहता है. दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग राइट हियर. ठीक है, ये थोड़ा अलार्मिंग है यहाँ पे. अलार्मिंग इन द सेंस दैट एनी पावरफुल कंट्री कैन बुली अनदर कंट्री. तो अगर ये डेनमार्क के अंडर है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ही इज़ मेकिंग अ स्टेटमेंट कि वो यहाँ पे लोगों को प्रोस्परस जो है वो बनाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, दिस एंड दैट. सो अब पॉइंट ये है कि इस केस के अंदर अगर हम चलें तो ये तो यूक्रेन रशिया से अलग क्या हुआ? सपोज इफ देर इज़ अ वॉर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हाउ यूरोपियन पावर्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, अलग अलग यूरोपियन पावर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी ये भी हमें देखना होगा. Okay, Denmark is a European country and there is some sort of European solidarity जो एग्जिस्ट करती है. यूएस टेम्प्ट भी हो सकता है इस ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने को लेके, बिकॉज एनी प्रेसिडेंट कैन इन्वोक नेशनलिज्म. तो अगर वहाँ पे नेशनलिज्म, नेशनल जो आइडियाज़ हैं उनको थोड़ा सा इंसाइट किया जाता है तो इस टाइप की चीज़ की जा सकती है, विच विल बी अलार्मिंग. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे. चलिए, सो देर इज़ दिस प्रो मोनार्की रैली दैट टर्न्स वायलेंट इन नेपाल. 2 लोग मारे गए हैं इसके अंदर. अब देखो इस पूरे डेवलपमेंट का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या चल रहा है. आज की डेट में नेपाल की गवर्नमेंट, ठीक है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ही मेड दिस स्टेटमेंट, ही क्रिटिसाइज्ड इंडिया. उन्होंने इंडिया को टारगेट किया था, ठीक, पार्लियामेंट से. रीज़न कि इंडिया जो है इंटरफेयर कर रहा है. अब क्यों कर रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के भी जो है यहाँ पे फोटोज़ जो हैं वो देखे गए हैं. ठीक है, तो किंग ज्ञानेंद्र प्लस योगी आदित्यनाथ, ये चीज़ वहाँ पे दिखी और नेपाल के नेशनलिज्म को बड़ा इंसाइट करके कुछ ऐसी करने की कोशिश की जा रही है. देर इज़ दिस राइज इन एंटी इंडिया नैरेटिव. बिल्कुल इसका राइज तो होगा क्योंकि वहाँ की सरकार क्या वो अपने हिसाब से चला रही है और ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी है, बिल्कुल है. बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी, किसी भी टाइप की इंस्टेबिलिटी जो है इज़ नॉट गुड फॉर अस. ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो दिस इज़ द सीरियस डेवलपमेंट. ओके, एंड वी हैव टू टेक इट, वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स विल, यू कैन से, काम डाउन. अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, कुछ कल्चरल रिलीजियस लिंकेजेस भी हैं, बिकॉज नेपाल को वापस हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है वो भी डिमांड आ रही है. ग्रुप है वो कह रहा है कि इसको हिंदू राष्ट्र द्वारा बनना चाहिए, बिकॉज किंग ज्ञानेंद्र के टाइम दिस वाज अ हिंदू राष्ट्र. ठीक है, सो दे आर अगेन डिमांडिंग द सेम थिंग. इंडिया का क्या स्टैंड है? वी वांट डेमोक्रेटिक सेटअप इन नेपाल. हमें कुछ जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए, शांति जितनी जल्दी आ जाए उतना जल्दी अच्छा है. सो दीज आर द की डेवलपमेंट्स अराउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, तो अब आप आगे देखेंगे तो देखते हैं कुछ और चीज़ें तो नहीं हैं यहाँ पे. सो दैट वाज कवर्ड. अच्छा, देर इज़ पुलिस फोर्स सीज हैवी कैजुअलिटीज़ इन कठुआ ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट्स. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग देयर. ओके, अभी तक जो है 4 पुलिसमैन and 2 militants they have been killed. So this is the development that is taking place. So close combat है ये. DSP rank officer and his 4 men with heavily armed militants के साथ जो है ये चल रहा है यहाँ पे. ओके, सो अभी ये नुकसान काफ़ी देखा गया है एंड दिस इज़ द जॉइंट ऑपरेशन राइट नाउ दैट इज़ गोइंग ऑन. तो ये अभी चल रहा है एंड वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल गो. सो देखिए, ये रोकना बहुत ज़रूरी है, इन्फिल्ट्रेशन लेवल पे रोकना ज़रूरी है. ये बहुत अच्छा हुआ कि जल्दी डिटेक्ट हो गया. तो इन केस कुछ डैमेज करके होता देन इट वुड हैव बीन अ रियली सैड स्टोरी फॉर अस. ओके, सो ये जो है प्राइम पॉइंट है यहाँ पे. अब आगे चलते हैं. सो इंडिया ने हेल्प की है यहाँ पे और काफ़ी नुकसान हुआ है. सो वी हैव टू वेट हाउ थिंग्स विल प्रोसीड. नाउ मोर और लेस थिंग्स आर कवर्ड. चीज़ें कवर कर ही दी हैं हमने. Okay, these things have also been covered. And talking about this science now, transplantation of a gene modified pig liver shows a promise. Okay, so this is the new development. और liver disease को आप जो है ठीक करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी.
ओके, सो बहुत बढ़िया है ये चीज़, और इसकी एक्सेप्टेंस भी अच्छी बताई जा रही है कि ये लिवर जो है पिग में डेवलप किया जाएगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी ट्रांसप्लांटेड टू ह्यूमंस। थोड़ा सा जीन एडिटिंग का भी उसके अंदर इस्तेमाल कर किया जाएगा। तो दिस वॉज द बिग आइडिया अबाउट द न्यूज़ दैट वी कवर्ड हियर। सो दैट्स इट फॉर द डे देन, थैंक यू वेरी मच।